नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी सीएम से डिप्टी सीएम बनने पर एकनाथ शिंदे ने बयां किया दर्द। एक साल में लालू ने कर दिया बड़ा ऐलान, टेंशन में आई बीजेपी। पल्लवी पटेल ने राज्यपाल से की मुलाकात, पत्र लिख के की बड़ी बात। संभल मामले को लेकर ओवैसी ने मोदी योगी पे साधा निशाना। अरविंद केजरीवाल ने भागवत को लिखी चिट्ठी, संघ प्रमुख से पूछे कई सवाल। इन सभी खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं आज की बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। सीएम से डिप्टी सीएम बनने पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा, मेरे लिए सम्मान की बात है कि 2.40 करोड़ लाडली बहनों ने मुझे लड़का भाव के रूप में पहचाना है। बिहार में सरकार पलटने की तैयारी में लालू प्रसाद यादव, नए साल में कर दिया बड़ा ऐलान। अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी, संघ प्रमुख से पूछे कई सवाल। कहा, क्या आरएसएस बीजेपी के वोट खरीदने का समर्थन करती है? बीपीएससी वाले बयान में कूदी नेहा सिंह राठौर, चिराग पासवान और नीतीश कुमार से कर दिए कई सवाल। पूछा किस सरकार की दलाली में व्यस्त हैं। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान। कहा, राहुल गांधी का राजनीति में सक्रिय रहना बहुत जरूरी। लालू यादव ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है। आरजेडी की ओर से ये संदेश दिया गया है कि नया साल तब ही मुबारक होगा जब प्रदेश में नई सरकार आएगी। देश भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है और हर कोई नए साल की बधाई दे रहा है, लेकिन इसी बहाने राजनीतिक दल अपने सियासी दांवपेच चलने से भी नहीं चूक रहे हैं। इस क्रम में राज्य सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर नए साल की बधाई दी। साथ ही उन्होंने अपने इस पोस्ट के जरिए ये इशारा भी कर दिया कि आरजेडी ने बिहार में सरकार पलटने की तैयारी शुरू कर दी है। अब लालू की इस बधाई के कई मायने निकाले जा रहे हैं। नए साल की बधाई देने वाला लालू प्रसाद यादव का ये पोस्ट और वीडियो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार की टेंशन बढ़ाने वाला है। पोस्ट किए गए वीडियो में आरजेडी की ओर से यह संदेश दिया गया है कि नया साल तभी मुबारक होगा जब प्रदेश में नई सरकार आएगी। नीतीश सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक ये सरकार है नया साल मुबारक के लायक नहीं है। बाढ़ की समस्या ज्यों की त्यों है, फसल बर्बाद हो जाती है और औने पौने दाम में बेचनी पड़ती है। अपना दल कमेरावादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करके मंत्री आशीष पटेल के विभाग में हुई पदोन्नति को निरस्त करने की मांग की है। यूपी में इस समय सियासी हलचल काफी तेज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और अपना दल सोनेलाल पटेल के नेता आशीष पटेल पर लगे आरोपों का मामला गहराता जा रहा है। अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने इस मामले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान पल्लवी ने राज्यपाल को एक पत्र भी सौंपा। इसमें उन्होंने लिखा कि पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा एम्प्लॉयड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज सेवा संघ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा भ्रष्टाचार युक्त असंवैधानिक कार्रवाई करते हुए विभाग अध्यक्ष के पद पदोन्नति के माध्यम से भर दिए गए हैं, जो नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाते थे। पल्लवी पटेल ने अपने पत्र में आगे लिखा कि आपसे आग्रह है कि कृपया प्राविधिक शिक्षा के छात्रों एवं शिक्षकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए इस विभागीय भ्रष्टाचार के विरुद्ध एसआईटी गठित करते हुए जिम्मेदार और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए दंडित करें एवं 9/12/2024 को डीपीसी के माध्यम से दिए गए शासनादेश को तत्काल निरस्त करने का कष्ट करें। संभल में जामा मस्जिद के पास बन रही नई पुलिस चौकी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसके निर्माण को लेकर केंद्र और योगी सरकार पर निशाना साधा है। संभल में जामा मस्जिद के पास बन रही नई पुलिस चौकी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसके निर्माण को लेकर केंद्र और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि काशी की मस्जिद में नमाज बंद है। इसके अलावा ये लोग मथुरा की ईदगाहों पर नजर लगाए बैठे हैं। संभल की मस्जिद का किस्सा आपके सामने है। एक ही दिन में केस बनता है, इसके बाद 1.5 घंटे में ऑर्डर और 1 घंटे में सर्वे हो जाता है। इसमें 5 लोग शहीद भी हो जाते हैं। इसके बाद भी जब इनका जी नहीं भरा तो मस्जिद के 100 मीटर के भीतर ही वक्फ की जमीन पर पुलिस की आउटपोस्ट बना रहे हैं। ये लोग बिल भी इसी वजह से लेकर आए हैं ताकि वक्फ बोर्ड को कमजोर किया जा सके। एआईएमआईएम प्रमुख ने आगे कहा कि संभल के कलेक्टर कह रहे हैं कि हमें कागज नहीं दिख रहे हैं। कलेक्टर साहब, आपको वही दिख रहा है जो योगी और मोदी दिखाना चाह रहे हैं। वो जमीन वक्फ के कागजों में दर्ज है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से आरएसएस प्रमुख से कई सवाल किए हैं।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से आरएसएस प्रमुख से कई सवाल किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पूछा है कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया है कि आरएसएस उसका समर्थन करती है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। मीडिया में खबरें चल रही है कि आरएसएस दिल्ली चुनावों में बीजेपी के लिए वोट मांगेगी। क्या ये सही है? बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं। क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? इसके आगे उन्होंने पूछा कि बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं। क्या आरएसएस को लगता है कि ये जनतंत्र के लिए सही है? साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या आरएसएस को नहीं लगता बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है? सीएम आतिशी ने दावा किया है कि दिल्ली में बीजेपी कई बौद्ध धर्म के मंदिर को तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, अरविंद केजरीवाल सम्मान दे रहे हैं। एक तरफ बीजेपी मंदिर तोड़ रही है, दिल्ली सरकार हर एक धर्म का आदर करती है। बीजेपी द्वारा नियुक्त होम सेक्रेटरी फैसला करता है। बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थल सुंदर नगरी है, इस पर बाबा साहब का भी फोटो है। उन्होंने कहा कि 22 नवंबर को धार्मिक कमेटी ने कई मंदिर को तोड़ने का फैसला लिया। एलजी ने फाइल को मंजूरी दे दी। कई मंदिर तोड़ने का फैसला हुआ है। दिलशाद गार्डन और पटेल नगर में मंदिर को तोड़ने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में बीजेपी कई बौद्ध धर्म के मंदिर को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना वीडियो पोस्ट किया है और उन्होंने नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर सीधे तौर पर हमला किया है। नेहा सिंह राठौर ने बिना नाम लिए बिहार के उन यूथ आइकॉन पर तंज कसा है जो उन पर कभी बिहार की अच्छाई बताते हुए हमलावर थे। नेहा सिंह राठौर ने बीते मंगलवार को एक्स पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया। उसमें वे बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अपनी बात कह रही है। साथ ही अभ्यर्थियों पर हुए पटना में लाठीचार्ज को लेकर सरकार से सवाल भी किया है। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि वो बिहार के मौकापरस्त यूथ आइकॉन जिन्होंने बिहारी अस्मिता की बातें बोलकर बिहार को ठग लिया। आज जब बिहार का युवा सड़क पर रोजगार की लड़ाई लड़ते लड़ते लाठी खा रहा है, तब किस सरकार की दलाली में व्यस्त हैं ये लोग? अब युवाओं की आवाज नहीं उठाएंगे। टीएमसी का आज 26वां स्थापना दिवस है। पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1998 को हुई थी। उस समय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने महसूस किया था कि कांग्रेस बंगाल से सीपीएम को हटाने के लिए कोई आंदोलन नहीं करेगी। तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में तमाम कार्यक्रमों के जरिए अपना 26वां स्थापना दिवस मनाया है। पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1998 को हुई और इस बीच ममता बनर्जी ने एक शायरी ट्वीट करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा, रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत तृणमूल कांग्रेस से होती है और किसी से नहीं। सीएम ममता बनर्जी ने आगे लिखा, तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मैं अपने परिवार के हर सदस्य का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पिछले 2 दशकों में हर विरोध, हर जीत और यहाँ तक कि हर चुनौती ने हमारे मूल विश्वास की पुष्टि की है। ये विश्वास है राजनीति सत्ता के बारे में नहीं बल्कि सेवा के बारे में है। जब हम इस मील के पत्थर का जश्न मना रहे हैं तो मैं हर तृणमूल सिपाही के लोगों के लिए लड़ने की अपनी प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करने का आग्रह करती हूँ। और याद रखें कि हमारी पार्टी की आत्मा माँ माटी मानुष के लोकाचार में निहित है। आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती ने बीजेपी को भारतीय झूठा पार्टी कहते हुए कहा कि पहले ये झुग्गी प्रवास करते हैं, फिर वहां डिमोलिशन करते हैं। झुग्गी वासियों, बीजेपी और कांग्रेस से सावधान रहना। अगर आपको अपने घर के आसपास बीजेपी या कांग्रेस के नेता दिखें तो उन्हें अंदर मत आने देना। आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती ने बुधवार को बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी को भारतीय झूठा पार्टी कहते हुए उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले इनका प्रवास शुरू हुआ था। पहले ये झुग्गी प्रवास करते हैं, फिर वहां डोमिनेशन करते हैं। बीजेपी और इनकी बी टीम कांग्रेस अगर झुग्गियों में आए तो लोग सावधान हो जाएं। सोमनाथ भारती ने कहा कि कल मेरे इलाके में बीजेपी ने एमसीडी अधिकारियों से मिलकर डेमोनेशन कराने की कोशिश की। क्षेत्र के विधायक और पार्षद को इस कार्रवाई की कोई सूचना नहीं थी। वहां कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र कोचर पहुंचे और कहने लगे कि विधायक ने एमसीडी टीम को भेजा है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।